नाचना किसे पसंद नहीं होता। इंसान चाहे कुछ भी कहे, पर वह कभी ना कभी नाचता ज़रूर है। स्टेज पर न सही तो मन ही मन खुशी से नाचता है, पर जब नाचते नाचते मौत का सामना हो तब क्या हो। नाचते हुए किसी की सांस थम सकती है, कोई मर सकता है। हमारी दुनिया ने एक ऐसा ही दौर देखा था जब नाचना अभिशाप बन गया था, किसी एक इंसान या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए। असल में 16वीं शताब्दी में नाच का यही रूप लोगों को मौत से रूबरू करवा रहा था। हर गली चौराहे पर नाचते हुए लोग दिखाई देने लगे थे, और फिर उन्हीं गलियों और चौराहों पर नाचते हुए लोगों की लाशें। असल में 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के स्टार्सबर्ग में रहने वाली एक साधारण सी औरत अपने घर से नाचते हुए अचानक बाहर निकली। लोगों को लगा शायद कोई खुशी का समाचार है, पर जब उस औरत का नाचना नहीं रुका तो लोगों को लगा कि या तो वो नशे में है या फिर पागल हो गई है। इतिहास में डांसिंग प्लेग की शुरुआत के बारे में बस यही एक बात दर्ज है। कोई उस तारीख के बारे में नहीं जानता जब डांसिंग प्लेग की शुरुआत हुई। यह घटना 1518 की है, और जिस महिला की बात की जा रही है उसका नाम फ्राउ ट्रॉफी था। जिन लोगों ने ट्रॉफी को नाचते हुए देखा, उन्होंने बताया कि आसपास कोई धुन या संगीत नहीं बज रहा था, पर वह नाचे जा रही थी। उसे रोका गया, पर ट्रॉफी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह अपने घर से निकलकर गली में आ गई और नाचती रही। उसके कदम गली के हर किनारों को छू रहे थे। उसे देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाचे जा रही थी। फ्राउ ट्रॉफी की तरह ही एक एक करके उसके पड़ोसी भी अपने घरों से नाचते हुए बाहर निकलने लगे। वे सभी फ्राउ की तरह बेसुध थे। खास बात यह है कि इनमें से किसी के चेहरे पर भी कोई खुशी या गम का भाव नहीं था। आंखें बंद थीं और वो लोग नाचने में मग्न थे। फ्राउ को देखकर करीब 34 लोगों ने नाचना शुरू किया। सुबह से रात हो गई और इस संख्या में इजाफा होता चला गया। नाच जारी था। वे थक रहे थे, गिर रहे थे, पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिनके दिल कमजोर थे वो हाँफने लगे, सांस रुकने लगी, और देखते ही देखते 15 लोगों की मौत हो गई। एक पूरा दिन नाचते हुए गुजर गया, लेकिन अगले दिन भी जब यह सिलसिला जारी रहा तो प्रशासन को चिंता हुई। नाचने वालों में से 15 की मौत हो चुकी थी। नाच में शामिल लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा था। कोई किसी को नाचने के लिए नहीं कह रहा था, और अचानक ही लोग घरों से बाहर आकर नाचते हुए सड़कों पर चले जा रहे थे। नाचते हुए लोग थक कर जमीन पर गिरे। कईयों को दिल के दौरे आए और वो मर गए। जब तक प्रशासन स्थिति पर काबू पाता, तब तक मौत के इस नाच ने उस शहर के 400 लोगों की जानें ले ली। 2-3 दिन के इस तमाशे के बाद सब कुछ शांत हो गया। यूरोपीय प्रशासन ने इस तांडव को डांसिंग प्लेग का नाम दिया, और इतिहासकारों ने अपनी अपनी किताबों में डांसिंग डेथ लिखा। किंतु यह कोई समझ नहीं पाया कि आखिर नाच शुरू कैसे और क्यों हुआ। लोगों ने फ्राउ ट्रॉफी को तलाश करने की काफ़ी कोशिश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह नाचते हुए मर गई या नाचते हुए गुम हो गई, कोई नहीं जानता। प्रशासन के सामने दूसरी चुनौती थी कि अगर इस प्लेग के कारणों का पता किया जाए, ताकि अगली बार ऐसा कुछ होने से पहले ही स्थिति को काबू में किया जा सके। कुछ लोगों ने इसे तंत्र साधना का असर बताया, तो कुछ ने मनोवैज्ञानिक तर्क दिए।
जो ईश्वर पर विश्वास करते थे, उन्होंने कहा कि यूरोप में 200 से 500 ईसा पूर्व अंधकार का युग था, यानी लोगों को चमत्कार, शैतानी ताकतों पर विश्वास था। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में महिलाओं को डायन समझकर मार देना आम था। जब डांसिंग प्लेग की घटना हुई, तब यही अंदाजा लगाया गया कि लोगों पर किसी डायन या भूत का साया था। डांसिंग डेथ का रहस्य अब तक अनसुलझा है। यह घटना यूरोप के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। स्ट्रासबर्ग के म्यूजियम में अब भी इस घटना के निशान संभाल कर रखे गए हैं। इतिहासकार जॉन वॉलर ने अपनी किताब ए टाइम टू डांस, ए टाइम टू द डाई, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 इस घटना के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि लोग एक के बाद एक डांस करने के लिए राजी हो रहे थे। लग रहा था कि जैसे कोई विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। लोग नाचे जा रहे थे। उनके परिवार वाले भी डरे हुए थे। यह वो दौर था जब मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति नहीं हुई थी, इसलिए इस घटना के कारणों का ठीक से पता नहीं चल सका। अगर कोई मानसिक रोगी होता था तो उसे ओझा के पास लेके जाया जाता था, ना कि डॉक्टर के पास। 1952 में यूजीन बैकमैन ने अपनी किताब रिलीजियन डांस इन द क्रिश्चियन चर्च एंड इन पॉपुलर मेडिसिन में जिक्र किया है कि ईसाई धर्म में ईश्वर भक्ति में नाचने की प्रथा रही है, जो बिना किसी भाव के केवल ईश्वर के लिए नाचते हैं ताकि ईश्वर उन्हें देखकर प्रसन्न हो। वे डांसिंग डेथ को इसी का एक रूप कहते थे। उन्होंने डांसिंग प्लेग का जिक्र करते हुए लिखा कि लोगों ने नृत्य के जरिए सांसारिक जीवन में मुक्ति पाने का मार्ग खोज लिया था और वे वही कर रहे थे। पर सवाल यह है कि ये तमाशा अचानक शुरू होकर अचानक ख़त्म कैसे हो गया। जब लोग नाच रहे थे तो लग रहा था कि यह पूरा घटनाक्रम किसी योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। वेंडरबिल्ट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर टिमोथी जोन्स ने इसके पीछे थ्योरी दी कि यूरोप के देशों और ख़ासकर फ्रांस में 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान मौसम में अचानक से परिवर्तन देखे गए। कई बार यहाँ तेज़ गर्मी पड़ती और सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो कई बार तेज़ बारिश के साथ ओले गिरते। हर मौसम का प्रकोप यहाँ की ज़मीन को बंजर ही बना रहा था। साथ ही लोगों में कई तरह की बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, सिफिलिस, कुष्ठ रोग भी फैल रहे थे। काल के कारण मरने वालों में संख्या बढ़ रही थी और बीमार लोगों में अपंगता आ रही थी। 1518 के दौरान यूरोप में डांसिंग प्लेग की घटनाएं 7 गुना बढ़ गई थी। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लोग मानसिक रूप से त्रस्त थे। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद कभी किसी ने दोबारा डांसिंग प्लेग की घटना ना तो होते हुए देखी, ना कभी सुना। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के इवान क्रोसियर ने डांसिंग प्लेग के बारे में कहा कि जिस समय यह हो रहा था उस वक्त को मंथ ऑफ हिस्टीरिया कहा गया। उन्होंने दावा किया कि ऐसा केवल यूरोप में नहीं बल्कि अफ्रीका और एशिया में भी डांसिंग प्लेग की घटनाएं हुई थी। 1840 में एक और ऐसी ही घटना मेडागास्कर संक्रमण के समय सामने आई थी। इसके संक्रमित व्यक्ति पागलों की तरह नाचने लगे थे। डॉक्टरों ने कई एंटीडोज बनाए पर किसी का असर नहीं हुआ। फिर एक दिन सब कुछ अचानक रुक गया। लोगों ने नाचना बंद कर दिया, जैसे किसी ने उनके भीतर चाबी भर दी थी और अब निकाल ली। बहरहाल 1518 में जो स्ट्रासबर्ग में हुआ वह रहस्यों से भरा था। धार्मिक और वैज्ञानिक तर्कों के बीच डांसिंग डेथ की घटना होने का झुटलाया नहीं जा सकता। इस घटना के कारणों पर कोई ठोस बात किसी ने नहीं कही। ठीक वैसे ही जैसे
1962 में युगांडा और तंजानिया में हुए तंजानिया लाफ्टर महामारी के बारे में, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई मुस्कुरा रहा था। इस मुस्कुराहट ने कुछ ही दिन में 1000 लोगों की जानें ले ली। इसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारियाँ आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।